वेलकम टू आवर चैनल मैथ 9 एक्सरसाइज 3.3 नेशनल बुक फाउंडेशन। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में है गिवन दैट, इसमें ये जो ए सेट है x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो x जो है वो लेस देन 3 है, तो 3 से जो लेस होंगे उसमें 1 और 2, यानी इसके जो मेंबर्स हैं 1 और 2 होंगे। इसी तरह y व्हेन y बिलोंग्स टू होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि y इज लेस देन 2, तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे से 0 और 2 से जो लेस होंगे 0 और 1, ये इसके मेंबर्स होंगे b के। और c वाला जो है इसके 0, 2 और 4 हैं, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया है वेरीफाई a क्रॉस b माइनस c, यानी इसका ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये पहले सॉल्व करना है। तो इसकी राइट साइड जो है इसमें a क्रॉस b फिर a क्रॉस c करना है, और इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनमें उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करा देना है, माइनस करा देना है। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले b माइनस c कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b माइनस c। तो b माइनस c के लिए पहले b के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि हैं 0 और 1, और माइनस जो c के एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे जो कि हैं 0, 2 और 4। तो माइनस का रूल ये है कि जो भी फर्स्ट सेट होता है उसके वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं आंसर में जो सेकंड वाले सेट में ना हो। तो इसके कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस सेकंड सेट में नहीं है? 0 तो इसमें है, 1 इसमें नहीं है, तो 1 इसका आंसर आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस वाले के नहीं चेक करने जो इसमें हो, यानी फर्स्ट वाले के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो सेकंड वाले में मौजूद ना हो, तो वो माइनस के आंसर में आते हैं। इसी तरह ये जो आंसर आया है उसको a के साथ क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये a क्रॉस और ये ब्रैकेट में b माइनस c, यानी पहले a वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे जो कि हैं 1 और 2, और इसको मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ। ये जो आंसर आया था उसके साथ, आंसर आया था 1, इस तरह इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। 1 के साथ 1 लिख लेंगे, इसी तरह फिर 2 के साथ भी 1 लिख लेंगे, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर आ गए मल्टीप्लाई के बाद, और ये लेफ्ट साइड का आंसर भी है। इसी तरह ये वाली जो सारी है ये राइट साइड, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ये सॉल्व करते हैं a क्रॉस b। ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं इनको पहले सॉल्व करना होता है। तो पहले जो a के एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। a के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और b वाला जो है उसमें 0 और 1 है। अब यहाँ पे a क्रॉस b जब फाइंड करेंगे तो 1 के साथ पहले 0 लिखेंगे, फिर इसी तरह 1 के साथ 1 लिखेंगे, फिर 2 के साथ 0 लिखेंगे, फिर 2 के साथ 1 ये लिख लेंगे। तो ये जो आंसर है ये a क्रॉस b का है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे इसके 2 एलिमेंट हैं इसके भी 2, तो 2 2 ज़ा 4, यानी आंसर में 4 एलिमेंट्स आएंगे, ये 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह ये जो a क्रॉस c है वो फाइंड करेंगे। इसके लिए पहले a सेट का जो है एलिमेंट्स वो लिख लेंगे, यहाँ से 1 और 2 हैं, और मल्टीप्लाई में ये जो c के एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे 0, 2 और 4। इसमें पहले 1 के साथ इसके ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे, पहले 1 के साथ 0 लिख लें, फिर 1 के साथ 2, इसी तरह 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 0 लिख लेंगे, 2 के साथ 2 लिख लेंगे, और 2 के साथ 4 लिख लेंगे। तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आ गए a क्रॉस c के। अब ये जो दोनों आंसर आए हैं इनको आपस में माइनस कराना है, यानी a क्रॉस b का जो आंसर है उसमें से माइनस करना है जो a क्रॉस c का आंसर है। तो इसके बारे में अभी थोड़ी सी डिस्कशन की है हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में, कि माइनस में ये रूल अप्लाई होता है कि जो फर्स्ट वाला जो भी सेट होता है आपका उसके वो एलिमेंट्स आंसर में लिखने होते हैं जो सेकंड वाले सेट में ना हो। तो यहाँ पे ये जो जैसे ये है 1 1, ये यहाँ पे इसके आंसर में मौजूद नहीं है 1 1, तो यहाँ पे एक तो ये आ जाएगा 1 और 1। जो मैच हो रहे हैं वो नहीं लिखने हैं, जैसे ये 1 और 0 वाला मैच हो रहा है ना, तो ये नहीं लिखना ये वाला। तो 1 1 जो है वो इस फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में नहीं, तो हमने फर्स्ट वाले के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेकंड वाले में ना हो। इसी तरह ये जो 2 1 है ये भी इस सेकंड वाले के आंसर में नहीं है, तो वो भी लिख लेंगे 2 और 1। तो इसमें सीक्वेंस का ख्याल रखना है, सेकंड वाले सेट के वो एलिमेंट नहीं लिखने जो फर्स्ट वाले में ना हो, बल्कि सिर्फ फर्स्ट वाले के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेकंड वाले सेट में ना हो। यहाँ पे ये जो दोनों आंसर आए हैं, ये वाला जो आंसर है ये लेफ्ट साइड का आंसर है, ये वाला राइट हैंड साइड का, तो दोनों के आंसर सिमिलर आए हैं। ये
तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में है वेरीफाई a माइनस बी मल्टीप्लाई सी इक्वल a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। तो इसकी भी दो साइड्स हैं, तो हम पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये है a माइनस बी। तो a माइनस बी में पहले a वाले जो हमारा ये जो सेट है क्वेश्चन का, इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे और फिर आगे माइनस जो b वाला सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 0 1, वो भी लिख लेंगे। तो माइनस का रूल यानी फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो। तो फर्स्ट वाले का सिर्फ 2 ऐसा है जो सेकंड सेट में नहीं है, तो ये इसका आंसर है a माइनस बी का। अब इसको ना मल्टीप्लाई कराना है c के साथ, a माइनस बी मल्टीप्लाई c। तो a माइनस बी का आंसर तो 2 है और मल्टीप्लाई जो c के एलिमेंट्स हैं वो 0 2 और 4 है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, यानी 2 के साथ पहले 0 लिख लेंगे, फिर 2 के साथ ये 2 लिख लेंगे, इसी तरह 2 के साथ 4 लिख लेंगे। ये इसके मल्टीप्लिकेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये आ गए। ये लेफ्ट साइड जो है ये सॉल्व हो गई है। तो इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में ये जो दो वैल्यूज हैं ब्रैकेट वाली, इनको अलग अलग पहले सॉल्व करना है। पहले हमने a क्रॉस c फाइंड करना है। a क्रॉस c जो है इसमें पहले a वाले के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 वो लिख लेंगे और मल्टीप्लाई जो c वाले के एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 2 4। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे, तो 1 के साथ इन तीनों को बारी बारी लिखना है, यानी 1 के साथ 0, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 4। सेम इसी तरह 2 के साथ इन तीनों को लिख लेंगे, यानी 2 के साथ 0 लिखेंगे, फिर 2 के साथ 2 लिखेंगे और 2 के साथ 4 लिख लेंगे। तो ये जो आंसर है ये सारे एलिमेंट ये a क्रॉस c का आंसर है, यानी उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसी तरह b क्रॉस c फाइंड करेंगे, तो इसमें पहले b वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे जो कि 0 और 1 हैं, और c वाले के एलिमेंट्स आगे लिख लेंगे जो कि हैं 0 2 और 4। तो इसके ऑर्डर पेयर जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 को इन तीनों के साथ लिखना है। 0 के साथ 0 लिखेंगे, फिर 0 के साथ 2 लिखेंगे, फिर 0 के साथ 4। सेम इसी तरह 1 के साथ 0, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 4। 0 के साथ इन तीनों को बारी बारी लिखना है, 1 के साथ भी इन तीनों को। तो ये सारे इसकी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो आ गए। अब ये जो दोनों आंसर हैं, यानी ये वाला जो आंसर है और ये आंसर, इन दोनों को आपस में माइनस कराना है। यानी a क्रॉस c का जो आंसर है उसमें से माइनस करना है b क्रॉस c के आंसर। तो यहाँ पे इसकी ये जो पहला वाला है a क्रॉस c, इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि इस दूसरे वाले आंसर में नहीं है। तो इसमें पहले तो एक ये है 2 और 0 जो कि इस वाले आंसर में नहीं है, एक तो ये लिख लेंगे 2 0। उसके बाद सेकंड वाला जो है जैसे ये 2 2, ये भी इसमें नहीं है, 2 और 2। और थर्ड जो है जैसे ये 2 और 4 है वो भी इस दूसरे आंसर में नहीं है, 2 और 4। तो ये तीनों टर्म्स ऐसी थी a क्रॉस c की जो b क्रॉस c में नहीं है, और ये हमारा आंसर है। और ये जो दोनों आंसर हैं, एक ये वाला जो लेफ्ट साइड का आंसर है और ये जो है राइट साइड का आंसर, ये दोनों सिमिलर आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था, वेरिफिकेशन हो गई है कि दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गए। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 7 है ये कंप्लीट हो गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।